तो हेलो फ्रेंड्स, आप आ गए हैं कन्नड़ केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का स्टार्ट करना था क्या, बीटेक के सीरीज़ का जो छोड़ा था एसएसएबी का हॉट सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे। तो आज क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एचएसएबी का। ठीक है, तो पहला इसमें क्या होगा, टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ रिएक्शन। तो इसमें भी काम आता है क्या आपका एचएसएबी का प्रिंसिपल। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि H प्लस यहाँ पे हो गया और CH3HgOH हो गया। ओके, इसको यदि आप रिएक्ट करवाओगे तो ये वाटर में से आकर रिएक्ट करता है यहाँ पे। ओके, जैसे H प्लस हो गया तो H प्लस और इसका OH हो जाएगा। ठीक है, हार्ड बे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो OH आ जाएगा और CH3Hg प्लस बना देगा। और दूसरे रिएक्शन में क्या हुआ, H प्लस हुआ है। अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, मेथिल मरकरी सल्फेट से कर रहा है। सल्फेट नहीं है, मतलब सल्फर कंपाउंड है इसमें। ठीक है, मेथाइल मरकरी सल्फाइड। तो इसका जब रिएक्शन करवा रहे तो H2S और CH3Hg प्लस बना रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से हट रहा है, मतलब Hg से मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है उसमें, इसलिए प्लस लिखा है यहाँ पे। तो इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे दिया, देखो इन दिस रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन H प्लस एंड CH3HgOH प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जा रहा है एज द हार्ड एसिड। जो हार्ड एसिड है यहाँ पे किसको बोलेंगे, H प्लस को। ये किससे जाके रिएक्ट करेगा, HgOH जो OH है उसमें OH क्या होता है, हार्ड बेस होता है ना इसमें, तो वो उसी से जाकर रिएक्ट करेगा और H2 अलग इसमें प्रोड्यूस करेगा। यही चीज़ बता रहा है इसमें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से, यही इसका प्रिंसिपल है ना अपना। तो बस उसका एप्लीकेशन में देखो ये अलाउ हो रहा है इसमें। तो हार्ड एसिड H प्लस प्रिफर्स टू रिएक्ट विद हार्ड बेस OH टू प्रोड्यूस द H2O। ऑन अदर हैंड, अब सेकंड वाले में देखो क्या होगा। ऑन अदर हैंड द रिएक्शन बिटवीन H प्लस एंड CH3HgSH इज प्रिफर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, वेयर सॉफ्ट बेस HS, अब इसमें सॉफ्ट बेस होगा HS, लाइकली टू रिमेन द सॉफ्ट एसिड CH3Hg प्लस से रिएक्ट कर रहा है, ना कि H से रिएक्ट कर रहा है। ओके, रेदर देन कंबाइनिंग विद द हार्ड एसिड ऑफ H प्लस। तो यही चीज़ बोल रहे हैं इसमें, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड से ही रिएक्ट करेगा और हार्ड एसिड हार्ड बेस से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, जो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो सेकंड आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आएगा। हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फिजिबल इन द केसेस ऑफ H2O NH3 एंड HF। तो क्या हो जाएगा, H2O CH3HF एस डोनर एटम, F मतलब फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर हार्ड बेसेस, ये सब हार्ड बेसेस एंड देयर इंटरेक्शन विद द पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एट हार्ड एसिड। हार्ड एसिड से क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन और H2O यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस से ही इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, देख सकते हो आप। और तीसरा है टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में भी इसका काम आएगा, मतलब जो आपका कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा है टेट्रासाइनोकैडमिएट। ठीक, ओके, तो टेट्रासाइनोकैडमियम, कैडमियम हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला है। 2- इज मोर स्टेबल देन कैडमियम, अमीनो वाला कोई कंपाउंड है तो जहाँ यहाँ पे साइनाइड लिगेंड वाला हो गया और यहाँ पे कौन सा मतलब लिगेंड है, अमोनिया का। ओके, इसको क्या बोलेंगे, अमीनो कैडमिएट बोलेंगे। और जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको लिखते हैं उसमें। द HSAB प्रिंसिपल स्टेट दैट द सॉफ्ट एसिड फेवर्ड कंबाइनिंग विद द सॉफ्ट बेस। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट एसिड क्या हो रहा है, किसको फेवर कर रहा है कंबाइनिंग के लिए, सॉफ्ट बेस को फेवर कर रहा है। ओके, और हार्ड एसिड जो प्रीफर किसको कर रहा है, टू बाइंड द हार्ड बेस को कर रहा है। हेंस द सॉफ्ट एसिड कैडमियम 2+ इज फेवरेबल फेवर बाइंड्स विद द सॉफ्ट बेस। तो इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एनालिसिस ऑफ बेसिक केमिकल एक्सेप्ट। तो ए द मेटल्स कैटालिटिक पावर कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट सॉफ्ट मेटल एटम इजीली ऑब्जर्व सॉफ्ट बेस ऑन द सरफेस। ओके, अब मेटल वाला सिस्टम है, मेटालिटिक कैटलिस्ट होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पे मेटल कैटलिस्ट का यूज़ किया। जो मेटल कैटलिस्ट है, मान लो आपके पास मेटल में जिसमें हार्ड आपका एसिड होगा, ठीक है, तो वो किसको एब्जॉर्व करेगा, सॉफ्ट बेसिस को ही एब्जॉर्व करेगा। यही चीज़ बोल रहा है इसमें। ओके, सॉरी, हाँ, सॉफ्ट बेसिस को ही एब्जॉर्व करेगा यदि उसमें सॉफ्ट एसिड वाला कोई भी कंपाउंड होगा तो। ठीक है, तो यही चीज़ आप इसको केमिकल एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हो। यदि आपको हार्ड एसिड वाला कोई चीज़ को एब्जॉर्व करना है किसी चीज़ से, तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, उसके पर्टिकुलर उसको डाल सकते हो और मतलब मेटल कैटलिस्ट बना सकते हो और उसको एब्जॉर्व करवाने के लिए। ठीक है, तो ये केमिकल के लिए भी काम आ रहा है, केमिकल एनालिसिस के लिए। और क्या बोला इसमें भी, सॉल्युबिलिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट हार्ड सॉल्वेंट like to dissolve hard solute while
while soft solvent prefer to dissolve soft solutes मतलब होता है आपका विलेज जो बताया था आपको, ओके। जो सॉल्वेंट में मतलब जो सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं ना, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूट वाला पार्ट हो गया, मतलब जैसे आपको NaCl का एग्जांपल बताया था मैं, तो NaCl उसमें से क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ओके। तो दोनों को मिला के बनता है क्या, सॉल्यूशन बनता है। सेम चीज़ यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूट वाला कोई भी चीज़ होगा जिसको जो उसमें मिला होगा, यदि आपको उसमें घोलना है या जैसे करना है तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल HgOH मतलब मरकरी हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिया है, डिसॉल्व इन द एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन, बट मरकरी सल्फाइड डज नॉट, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अलग है, वो सॉफ्ट सॉल्वेंट नहीं है, हार्ड सॉल्वेंट में आ जाएगा, ओके। इस बस जो भी होगा हार्ड सॉल्वेंट होगा तो हार्ड सॉल्वेंट में ही जाएगा, ओके। सेम चीज़ यही इसका फंडा है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद आएगा गोल्ड रिकवरी, और गोल्ड रिकवरी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इन माइनिंग ऑपरेशन द सॉफ्टेस्ट मेटल आयन AU प्लस, AU को क्या बोलते हैं, किसका सिंबल है, गोल्ड का, ओके। तो गोल्ड प्लस है एक्वा सोल्यूशन इज रिकवर्ड बाय द सस्पेंडिंग इन इट ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ साइनाइट, ठीक है। साइनाइट में इसको क्या करते हैं, जो आपका ओर होता है ना, उसको साइनाइट के साथ डाइल्यूट सोल्यूशन में इसको डालेंगे और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर के साथ वॉश करते हैं इसको, तब क्या हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लेक्स बना देगा। यहाँ दिख रहा है ना साइनो गोल्ड करके, ठीक है, और माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकल जाएगा, और OH माइनस यहाँ से तो बाहर निकलेगा, वाटर है तो वहाँ पे, ओके। तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि आप क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर हो, गोल्ड हो, या जैसे भी आपके पास हो, उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो उसमें। फिर छठवा में क्या दिया, सम अदर एप्लीकेशन भी दिया इसमें, और ठीक है, बहुत सारा एप्लीकेशन दिया, आपको नंबर और ज़रूरत के हिसाब से याद करने पड़ेंगे, मिनिमम 5 तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। या पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है। By using the HSAB principle, it is possible to explain the existence of some metal ore in nature hard acids such as, अब नेचर में ही ज़्यादातर मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। ये किस रूप में मिलता है या किस फॉर्म में मिलता है, तो फाउंड एज मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। यदि ये दोनों एक साथ मिलेगा ना तो उसको बोलते हैं डोलोमाइट और, ओके। एंड एल्यूमिनियम किसका सोर्स होगा, आपका एल्यूमिना, ये जो Al2O3 है इसको एल्यूमिना बोलते हैं, ओके। लिख लो पॉज करके, एल्यूमिना बोलेंगे इसको, जो किसका और है, आपका एल्यूमिनियम का। बट नॉट एस मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड और Al2S, इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, ओके। एंड O2 माइनस मतलब सुपर ऑक्साइड होता है। और हार्ड बेसेस आर लाइकली दे लाइक टू कंबाइन विद द हार्ड एसिड टू प्रोड्यूस कार्बोनेट, ओके। वेयर एज द Cu+, सिल्वर प्लस, मरकरी प्लस अकर इन नेचर एज ए सल्फाइड। अब ये जो तीन है ना नीचे, ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है बोल रहा है, ओके, कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं मिलेगा ये। बस यही सब है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। 6 एप्लीकेशन है, आप कोई भी अच्छे से याद कर सकते हो जो आपको दिमाग में अच्छे से आ जाए, सेट हो जाए। एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, अब सॉरी लिमिटेशन होगा, उसका लिमिटेशन लिखोगे तो इसका लिमिटेशन भी होगा ना कुछ, अब जरूरी हो ना सब चीज़ एकदम 100% काम करे, कुछ तो लिमिट होगा इसमें, कुछ ना कुछ होगा जो उसमें काम नहीं आता होगा। The significant disadvantage of the HSBA principle is that it lacks a straightforward quantitative analysis for measuring acid base strength. अब एसिड बेस स्ट्रेंथ को यदि हमको मतलब मान लो मेज़र करना हो क्वांटिटेटिवली, ओके, तो ये चीज़ नहीं कर सकते उसमें कि कितना हार्ड है, कि हार्ड एसिड बोल रहे हैं ना हम लोग, ये हार्ड बेस बोल रहे हैं, तो कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन हो जाता है, मतलब डिसएडवांटेज होता है ये। एंड द इंस्ट्रिक्सिक एसिड बेस स्ट्रेंथ आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ये भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को। फॉर एग्जांपल OH माइनस एंड F माइनस आयंस आर बोथ आर हार्ड बेसिस है, और उसमें से क्या हो गया OH विथ OH माइनस बीइंग अबाउट द 1013 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन F माइनस। तो OH माइनस जो है ना, देखो कितना 1113 टाइम्स ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन। द रिलेशनशिप बिटवीन द हार्डनेस एंड न्यूट्रल एसिड बेस स्ट्रेंथ इज हैज़ येट टू बी स्टेबलाइज। तो इसके बारे में आप नहीं बता सकते इतना अंतर क्यों हो रहा है, कैसे है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है ये। द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन बाय डिवाइडिंग द पार्टिसिपेंट्स इनटू एसिड बेस फ्रेगमेंट इज क्वाइट आर्बिटरी। तो इसके बारे में आप इंटरप्रेटेट नहीं कर सकते इसको, डिफरेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है इसमें, ओके। तो ये रहा आपका लिमिटेशन और आपका एप्लीकेशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो आगे आप नेक्स्ट में देखेंगे, कुछ नए वीडियो के साथ आऊँगा मैं, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।